अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट घर पर बनाना सिखाऊंगी और हम लोग इसको बनाएंगे घर के मसालों से। कोई भी हम लोग बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़े का होता है। सॉफ्ट जूसी हम इसको बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। वो लोग ये समझेंगे कि आपने इसको रेस्टोरेंट से मंगवाया है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट की तरह ही बनता है। तो आइए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाना है। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीस ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर कट्स लगाएंगे। कट्स हम लोगों ने डीप लगाने हैं ताकि जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएं तो जो मसाला है वो अंदर दिखकर रच जाए। इस तरह से आपने इसके कट्स लगा लेने हैं। तो मैं यहाँ पर सारे पीसेस के ऊपर कट्स लगा लूँगी। सारे पीसेस को मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम लोगों ने एक बाउल लेना है, उसके अंदर नमक डालना है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सिरका डालेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और अब हम लोग इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल देंगे। और जो हमने चिकन पीसेस को कट्स लगा के रखे हैं वो सारे हम इसके अंदर डीप करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट तक। अगर आप चाहें तो इसको घंटा भी रख सकते हैं इसके अंदर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके अंदर नमक भी रच जाएगा और आपके चिकन में जो स्मेल वगैरह होगी, ब्लड वगैरह होगा, वो भी सारा निकल जाएगा। बाउल वो वाला छोटा था तो मैंने यहाँ पे बड़े बाउल के अंदर डाल दिए थे सारे पीसेस को। अब हम लोग इसको एक छानने की मदद से सारे पीसेस को निकाल देंगे और इसका जो पानी है उसको हम निचोड़ लेंगे। इस तरह से आपने किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी छानने के अंदर इसको रखना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग अगला इसका स्टेप करेंगे। इस तरह से आपने इसको कर देना है और ये मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद कर रही हूँ। अब सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने एक पैन ले लेना है या कोई सा भी बर्तन ले लें, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालें। और जो पीसेस को हम लोगों ने अभी डिप करके रखा था पानी में, उसका पानी जब अच्छे से निचड़ जाएगा उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करेंगे हम इसको, ज़रा सा कलर देंगे, तकरीबन हम इसको 25% तक पकाएंगे। और इस स्टेप के बाद आप लोग यहाँ पर इसको फ्रीज़ भी कर पाएंगे। जब हम इसको मसाला लगा देंगे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप इसको कुक भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप आप लोगों ने लाजमन करना है। तो यहाँ पे हो चुके हैं तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और अब हम लोग इसी तरह से सारे बना लेंगे, सबको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दही ले लिया है। अब 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक की डाली है। 2 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सारे हमने घर के मसाले यूज़ किए हैं, कोई भी हम लोग बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इसका जो फ्लेवर है वो बाज़ार की तरह ही होगा, बहुत ही मज़े का ये बनता है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस को फ्राई कर लिया था और जो भी हमने मसाला रेडी किया है वो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। सारे पीसेस के ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाना है। अब हाथ की मदद से मैं इसके ऊपर सारा मसाला लगा दूंगी। और आपने जो कट्स लगाए होंगे ना, उसके ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से मसाला लगाना है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। इस तरह से मैं सारा इसके ऊपर मसाला लगा दूंगी। और जब सारा मसाला इसके ऊपर लग जाएगा तो इस स्टेप के ऊपर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको बना रही हूँ तो मैंने इसको 1 दिन का गैप दिया था। आप 1 रात का भी इसके ऊपर गैप दे सकते हैं, क्योंकि फिर मसाला जो है उसने रचना भी है तो फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपने चाहे तो आप इसको यहाँ पर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और जब चाहे इसको फिर बाद में निकाल के इसको स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पीसेस के ऊपर मसाला अच्छे तरीके से लग गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको 1 रात का स्टे दूँगी और उसके बाद मैं इसको स्टीम करूँगी। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 गिलास पानी भर के डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टीमर रखूँगी। अब इसके ऊपर मैं फ़ॉइल पेपर लगा दूँगी और फ़ॉइल पेपर के ऊपर मैंने छोटे छोटे सुराख कर दिए ताकि जो मसाला है वो इसके साथ ही पानी ना बन जाए। जब भाप नीचे से पड़ेगी तो ऊपर पानी पानी हो जाएगा। इस तरह से इसका जो मसाला है वो भी नहीं उतरेगा और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से स्टीम हो जाएगा, इसलिए हमने इसके ऊपर सुराख किए हैं। बाकी अब सारा चिकन मैं इसके ऊपर रख दूँगी स्टीम करने के लिए और फॉइल पेपर से इसको कवर कर दूंगी। कवर ना भी करें तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन जो मसाला है ना वो इससे उतरेगा नहीं बिल्कुल भी और बहुत अच्छे तरीके से स्टीम होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको ढक्कन लगा के रखेंगे। तकरीबन हमने इसको 25 से 30 मिनट के लिए स्टीम करना है, मीडियम टू लो फ्लेम।
तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही जूसी हमारा चिकन तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा, इसी तरह से लगा हुआ है जैसे हमने लगाया था। और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है और गल चुका है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का शादियों वाला और रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्टीम रोस्ट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करें और उनकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।